चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जो असाइनमेंट्स ना फर्स्ट जैसे इसे स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इनको हम जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे एक हमारे पास छोटी सी मार्कशीट बनी हुई है, ठीक है, जिसमें रोल नंबर है। आप देखो बड़ी स्क्रीन में देख पा रहे होगे, डिस्प्ले में अच्छे से दिख रहा है आपको। बाकी जो मेरे पास है उनको स्क्रीन में भी दिख रहा है। स्टूडेंट्स है, मार्क्स है, टोटल एवरेज ग्रेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट्स इन ईच स्टूडेंट। तो टोटल का आपको सिखाया होगा थोड़ा बहुत फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू सम। शॉर्टकट पता है किसी को? ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है। ऑल्ट इक्वल टू से सम किसका आएगा? जो भी इसके नियर बाय रेंज होगी। जैसे इसके नियर बाय रेंज सी से उठा रहा है, सी से और जी तक, ठीक है। और जो ऑल्ट है लेफ्ट वाला ये वर्क करता है, राइट वाला इसमें वर्क नहीं करता। एंटर करेंगे, देखिए ये इसका पूरा सम आ गया। इसको ड्रैग करके बाकी आंसर निकल जाएगा। एवरेज के लिए पता है फॉर्मूला? हाँ, ये देखिए अपने आप आएगा, टैप प्रेस किया और ये पूरी रेंज यहाँ पे फैच कर देता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ग्रेड इफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 15 ए और लेस देन बी। पहले वाला अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है ना? वो सीरियस मत हो, आराम से पढ़ो, इसको इजीली पढ़ो, ठीक है। लाइटली किसी भी कोर्स को अच्छे से आप एंजॉय करके पढ़ते हो तो वो चीजें अच्छे से समझ में आती है, याद भी रहती है। बाकी वीडियो बन रही है, आप इसमें आगे देख सकते हो, कभी कोई भी टॉपिक है पीछे बैक करके रिवीजन ले सकते हो। ग्रेड के लिए देखिए इसमें इफ लगेगा। इफ होता है एक कंडीशन की, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, तो वो कंडीशंस को देता है। तो इसके लिए आपका होता है इफ ब्रैकेट, इफ हमारा जो लगा है इसमें एवरेज पर लगा है, एवरेज पे क्लिक किया, फर्स्ट इज द ग्रेटर देन, ये हमारा ग्रेटर देन होता है, और जो दूसरा होता है वो लेस देन होता है, ये शिफ्ट के साथ प्रेस होता है, ठीक है। इफ ग्रेटर देन क्या कंडीशन है? 15, यानी 15 से ऊपर होगा, ठीक है। तो ए, अब मैं ए को डबल क्यूट्स में क्यों लिख रही हूँ, यानी उसके अंदर मोस्टली क्या होता है जब हम एज इट इज टैक्स लिखते हैं तो वो टैक्स हमारा डबल क्यूट्स में आता है। न्यूमेरिक की नीड नहीं होती है डबल क्यूट्स में डालने की। कोई भी चीज का लॉजिक आप अगर याद कर लोगे ना, समझ जाओगे, लेंथी टू लेंथी आप जो इसके फॉर्मूले है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन ये हो गया एल्स ग्रेटर देन एल्स बी। दो स्टेटमेंट है तो हम यहाँ से बी डाल के इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्टेटमेंट होती है तो हम इसके अंदर ए बी सी, तो इफ लगाते चले जाते हैं। हो गया। ये लेस देन 15 है ना ये? यस मैम। अब देखो इसको मैं ट्रैक करती हूँ, ये देखेगा कितने ए है, 1 2 3 और 1 2 3 4 हमारे पास। अच्छा, ऊपर से फॉर्मूला ने निकाला। अब मैं ये मिस कर गए तो हम इसको उल्टा ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली चीजों को सीखो कि अगर ऐसे कंडीशन आ गई तो क्या करेंगे, किस तरीके से हमारे आंसर निकलेंगे। ऐसे बॉटम टू अब भी आपका ड्रैगिंग चल जाता है। दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए? एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ए ग्रेड एंड बी ग्रेड? यूज करना है काउंट इफ लगाकर। ए हमारे जो है स्टूडेंट्स कितने लेके आए हैं और बी कितने लेके आए। ऐसे तो गिनने बैठोगे ना 1 2 3 4 5 6, आंसर यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका 4, टोटल 10 है तो। बट अगर लेंथी प्रोसेस है, लाइक आपके पास हजारों की क्वांटिटी में डेटा है, एक स्कूल का तो हजारों में जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? और यूज काउंट इफ करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? काउंट इफ, गुड, सेलेक्ट द रेंज। अब रेंज पूरी सेलेक्ट होनी चाहिए, ये हमारा थोड़ा सा स्क्रीन जा रही है। देन हाँ, कोमा जिसको पता है निकालना है तो इन्वर्टेड कॉमा में ए होगा, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन ने बता दे बहुत अच्छे से। सेम इसी प्रोसेस को और कौन बताएगा? यही रिपीट होगा, लेकिन वहां पे क्या आएगा बताओ? बी। बताओ, आप बताओ। इक्वल टू गुड, गुड, क्रिएट का रेंज, ठीक है। अब इसको रेंज को लिया, हाँ, कॉमा, ये फॉर्मूला हमारा ना ऊपर भी आ रहा होता है, जो ऊपर की साइड में, ठीक है। अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, काफी इधर जाएगा। देन बी इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया ना 4, यानी 6 और 4 10 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्टूडेंट अशोक एंड मनोज टोटल नंबर और एवरेज, यानी कि सिर्फ मुझे अशोक की ऐसे देखने में तो पता चल रहा है ना, टोटल है 77, एवरेज 15 है, और मनोज का है 86 से 77। अगर बहुत बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट में से फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, और इसका यूज हमें करना है सम इफ लगाकर। ठीक है, तो पहले तो हम इसको हटा देते हैं ताकि आपको इजी रहे, क्योंकि हमने करे हुए फॉर्मूले में से दिखाना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे सम इफ ब्रैकेट, हमें किस में से निकालना है, इस लिस्ट में से चाहिए। इस लिस्ट में से क्या चाहिए, तो को ध्यान से देखना, क्या नाम चाहिए हमें, अशोक, और अशोक का हमें क्या चाहिए, टोटल वाली वैल्यू। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अशोक का टोटल वैल्यू कितनी थी, 77। ठीक है, तो ये कि इसमें से 77 अशोक का आ गया। ऐसी एवरेज के लिए एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल है ना। ऐसी मनोज का जब करना होगा तो मनोज का ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया, अशोक का निकालोगे मनोज का निकालोगे, गुड। अच्छा, अभी काउंटे के थ्रू हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट है। ऐसे तो हम गिन के बता सकते हैं, या सीरियल नंबर डाल दो, हमारे सीरियल नंबर ऊपर नीचे है या रोल नंबर अलग है, अजीब तरीके का है, तो हमें वो निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि क्या लगाना है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, तो वहां पे आपको सिर्फ आपको प्रॉब्लम दी जाएगी कि ये प्रॉब्लम है और आपको ऐसे इसका सॉल्यूशन करना है, मतलब सॉरी ये प्रॉब्लम है और आपको सिर्फ सॉल्यूशन करके देना है। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि काउंटर यूज करो, सम यूज करो, या काउंटिव यूज करो, कुछ नहीं। आपको अपना माइंड लगाना होगा वहां पर। तो इन लॉजिक्स को ही घुमा फिरा के आपको माइंड लगाना होता है, अपना जो होता है ना खुद के आइडियाज, वो तब लगाने होते हैं। एक आइडिया और बताऊंगी मैं, जिसके थ्रू मान लो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, भूल गए हो, नोट्स भी नहीं है हाथ में, और कॉल नहीं कर सकते हो आप किसी को, क्योंकि मोस्टली किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स हमसे कॉल से भी कनेक्टेड रहते हैं। तब आप और आपके पास लैपटॉप है, सिस्टम है कि इससे हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब गूगल कहाँ तक सर्च करोगे, उसका भी एक शॉर्टकट ऑप्शन बताएंगे कि हाँ यहाँ आपसे देख सकते हो। वैसे हमारी वीडियोस के थ्रू देख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो उसके फॉर्मूलेस बनाना भी हम बताएंगे। ठीक है, अब इसमें तो है काउंटे के थ्रू कैसे निकालेंगे। काउंटे का फॉर्मूला सिंपल होता है, काउंटे ब्रैकेट और कौन सी रेंज है, नाम उठा लो बस। ठीक है, और बंद क्लोज। ये देखो 10 आ गया ना आपका आंसर। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट 10 की है। मैं एक भी लिस्ट डिलीट कर देती हूँ तो ये नंबर भी कम हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी अंडू कर देते हैं, डिलीट की जरूरत नहीं। ओके, अभी एक सिचुएशन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 20 और लेस देन 15। इसलिए क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। हमारे पास ये सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को हम मान के चले, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। इसमें से 20 से ऊपर और 15 से कम, मतलब कि 15 से और 20 का बीच ना छोड़कर उससे कम वाले या उससे ऊपर वाले, ये दो कंडीशन है। कैसे निकालोगे, है किसी को आइडिया? हाउ मैनी मतलब कितने? नंबर नहीं, हाँ कितने हैं इन नंबर्स। अगर देखो मैं गिनने चलूं 20 से ऊपर एक ही हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके 15 से नीचे ही हो गया, ठीक है, 3 हो गया। ऐसे ऐसे करके अगर मैं सिर्फ हिंदी को ही लेके चलते हैं हम, तो कितने आएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। 20 से ऊपर कितने, ऐसे गिन के देखो, 20 से ऊपर वाले निकालोगे और 15 से नीचे वाले, 15 को नहीं लेंगे, 20 को नहीं लेंगे, और उनके बीच के जो डेटा है उनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। एक सिंपल, इसमें आपको यूज करना है काउंट इफ यूज करना है। ठीक है, मैं इसमें लिख देती हूँ यूज काउंट इफ, ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, ये आपका नोट्स आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए, आप इसको रिवीजन भी करना। काउंट इफ यूज किया हुआ है ना आप लोगों ने पहले। तो मैं इसका काउंट इफ करती हूँ, दिस इज एंड ग्रेटर देन 20। इतना तो आता है सबको। यस मैम। बट यहाँ मेरी स्टेटमेंट है ये 4 ये 20 से ऊपर। यहाँ हमारी स्टेटमेंट है कि उससे नीचे वाला भी चाहिए। तो कौन कर पाएगा, है कुछ आइडिया? हाँ बताओ, कंडीशन कैसे लगाएंगे, इसी में बता दो, मैं टाइप करके आपको बता।
इसमें लिख दिया ना हमने फॉर्मूला, ग्रेटर देन 20 तो कर दिया ना। इसके आगे नहीं, एक साथ चाहिए मुझे, दोनों को एक साथ चाहिए। 20 से ऊपर वाला भी चाहिए, 20 से नीचे वाला भी चाहिए, 15 से नीचे वाला भी चाहिए। तो क्या लॉजिक लगाओगे? ब्रैकेट हटा दिया, चलो ब्रैकेट हटा दिया, अब क्या करें? कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन 15, ठीक है, बंद कर दे। अब देखिए, ये देखो, टू मैनी आर्गुमेंट, कौन सा? पहले मैम इंग्लिश को भी तो सिलेक्शन करना है। नहीं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ हम हिंदी में से ही निकाल रहे हैं। अच्छा। हिंदी में से ही बताओ कितने 20 से ऊपर है, कितने 15 से नीचे है ना? हमारे पास डेटा तो ऐसा है, जब आपको एक सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो आपके पास वो डेटा होना भी चाहिए, है ना? डेटा तो इस हिसाब से, तो बताओ, लॉजिक लगाओ। मैम वही इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के देखते हैं, बताओ इसमें क्या लिखे आगे? यहाँ तक तो ठीक जा रहा है, इसके आगे लेस देन ऐसे 15 ऐसे, ये भी रोक देगा इसको, ये दिखा देगा 0 है, ठीक है। देखिए, मैं इसका और इजी आपको बताती हूँ, मैं तो अभी फॉर्मूला लिख दूंगी, निकल जाएगा, बट आपको एक हिंट, एक आइडिया, एक सजेशन देने के लिए एक बहुत अच्छा हम तरीका आपको दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे अपनी आईडी पर, जिस पे आईडी पे हम वर्क करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे चैट जीपीटी। सुना है चैट जीपीटी के बारे में? वेरी गुड, यूज किया है? यस मैम। कितनी बार यूज करते हो? क्या है, सोल्यूशन मिलता है इससे? गुड। इससे कभी एक्सेल यूज करके देखा है? एक्सेल नहीं किया। मैं ये पूरा क्वेश्चन उठा लेती हूँ एज इट इज, एज, मुझे कुछ वो नहीं करना, और मैं इसी को टाइप कर देती हूँ। अब देखते हैं कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझेगा। ये देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि मैथ्स का कुछ है, बट मैंने इन एक्सेल लिख देती हूँ। आधा क्वेश्चन पहले लिखा, आधा अब लिख दिया। ये देखो, इसका सॉल्यूशन दिखा देगा ये, ठीक है। अब ये दिखा रहा है ब्रेक करके, इतना लेंथी प्रोसेस, है ना? अब इसमें हम यूज करेंगे बाय यूजिंग काउंटिफ, क्योंकि काउंटिफ हमें थोड़ा तो आइडिया कि काउंटिफ चल रहा है इसमें। ये देखो कितना अच्छा इसने स्टेटमेंट दिया है, ये देखो, ये देख रहे हो ना, क्या लगा दिया बीच में? प्लस। स्टेटमेंट चलती चली गई, ठीक है, समझ में आ गया ना? ये तो इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे ट्राई करके देखें। ये स्टेटमेंट उठा लेते हैं, कॉपी किया, आगे मैंने इसमें प्लस लगाया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? लेस देन 15। लेस देन का साइन ये वाला होता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? और एंटर, आगे ना 5। यस। पहले कितना आंसर था? 4। तो एक को कैच नहीं कर रहा था इसमें, वो 5 आ गया। हम ऐसे चेक करते हैं क्योंकि डेटा छोटा है, चेक कर पाएंगे। 1, 2 और 3 एंड 4 और 5, ठीक है। बाकी डेटा हमारा 15 to 20 के मिड में आ रहा है, रेस्ट ऑफ हमारा 15 to 20 के मिड में नहीं है, उससे कम है या ज्यादा है। तो ये कितना अच्छा तरीका है ना। हमने किससे थ्रू निकाला है? चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, कहीं एक्सेल में फंस जाते हो, सिंपल लैंग्वेज में बोलो उससे, ठीक है, उसे टाइप करके पूछो तो प्रॉपरली आपको वैसा ही आंसर देता भी है। तो समझ में आ गया ये वाली एक्सरसाइज? यस मैम। इसके आप नोट्स वगैरह कवर कर लेना, वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी। और इससे के बाद हम असाइनमेंट 2 पे चलेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, और भी जो हमारे बाकी ग्रुप्स हैं उनको भी ऐड करके ये सारे हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। फिर लास्ट में आपका एक फाइनल टेस्ट भी रख लेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।